गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीएलडी द्वितीय वर्ष के हमारा सब्जेक्ट है विद्यालय संस्कृति प्रबंध और शिक्षण और अंतिम इकाई कल हमने समांतर माध्यम के बारे में पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स आज मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत ही कम समय में मैं चाहता हूँ कि आपका जो एक क्वेश्चन आए वो आपका पूरी तरह से हल हो जाए। इसलिए ये जो कंप्लीट करने के लिए आज दोबारा से क्लास के अंदर आए हैं। तो कल हमने समांतर माध्यक के बारे में पढ़ा। तो समांतर माध्यक का ही एक और है जिसको अपने लघु रीति भी कह देते हैं, शॉर्टकट मेथड, जिसका सवाल आ जाता है या कल्पित माध्यम मानकर माध्यक ज्ञात करना। तो किस प्रकार से कल्पित माध्यम मानकर हम माध्यक ज्ञात कर सकते हैं, इसके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। जैसे सवाल आपको देखा है x 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। f दे रखी आपको, छोटा सा एग्जांपल लेंगे 2, 1, 2, 4 और 3। आपको करना है कल्पित माध्य या शॉर्टकट मेथड से। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? कल्पित माध्य assumed mean A plus sigma FD upon sigma F। फॉर्मूला याद करेंगे A प्लस सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F। तो सबसे पहले हमें F और D का मल्टीप्लाई और उसका जोड़ चाहिए। और सबसे पहले अज्यूम्ड मीन, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा हो तो हम वो ले लेंगे, नहीं दे रखा है तो आपको मानना है, चाहे जितना मर्जी मानिए आप। तो एग्जांपल के लिए सबसे पहले तो हमें काम करना है मिड वैल्यू ज्ञात करनी है। मिड वैल्यू मैंने कल की वीडियो में बता दिया था आपको। 0 से लेके 10, 5, 15, 25 और 35, ये आपका एक्स आ गया। और दूसरे प्रकार का सवाल भी इसी के अंदर आ गया। अब हम सबसे पहले अज्यूम्ड मीन मानेंगे इसमें से। अगर आप नीचे की रकम लोगे तो माइनस में करना पड़ेगा, अगर आप ऊपर की लोगे तो सारे प्लस में आएंगे। तो लगभग अपने बीच में से ले लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन सही रहे। जैसे ये आपने इसमें से 15 मान लिया, कितना मान लिया? लेट मी 15। अब आप देखें कि जो आपका x है ना 5 माइनस 15, 15 माइनस 15 और 25 माइनस 15, 35 माइनस 15। अब जो आएगा वो आपका d आएगा, डिफरेंस। देखिए 5 में से 15, इसी में से ये घटाना है तो माइनस के 10, माइनस के 10। 15 में से 15 0, 25 में से 15 10 और 35 में से 15 कितने हो गए भैया? 20। आप इसको 10 की वेटेज में भी ले सकते हैं, 1, 2 और 3 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। 0 काट देते और लास्ट में जो कर लेंगे, लेकिन सही है कि अपने ऐसे इसको पूरा करें। हमें चाहिए FD। क्या चाहिए? FD फार्मूले के अनुसार D ये रहा, F ये रहा। इनका करेंगे मल्टीप्लाई। 1 इंटू माइनस 10 माइनस 10, 2 इंटू 0 0। 0 को किसी भी चीज से गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 0। इसी प्रकार आगे देखिए 4 इंटू 10 40 प्लस का 3 इंटू 20 60। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, माइनस के तो हैं 10 और प्लस के हैं 100।
सिग्मा एफ डी इक्वल टू 90। कितने आ गए भैया, यहां कितना आएगा 90। अब आप देखें कि आपका ए कितना है 15 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है 90 प्लस सिग्मा एफ का टोटल, इसकी एन भी लिख सकते हैं, एन और एफ में कोई फर्क नहीं होता। तो 10 0 से 0 15 प्लस 9 बराबर 24 आंसर। बच्चों स्टूडेंट्स, एक मैं आपको बताऊं, आंसर बिना सवाल किए भी आइडिया लगाया जा सकता है। ठीक है, जब कभी भी आपको आंसर देखना हो, आंसर आपका सही है या गलत है, तो सबसे पहले तो जिसकी एफ बड़ी होती है लगभग 100% उसी के अंदर ही आपका मध्यमान यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप रहेंगे। अब उसके बाद इसका आंसर जो है इसी ग्रुप में है या नहीं है, ये आपने लिखना है। तो इसी ग्रुप में है, समझ में आ गया। तो अब हमारा एक टॉपिक जो आपका था समांतर माध्य का, वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हम अभी जो करने जा रहे हैं वो माध्यिका, जिसको कहते हैं, आपके दो ही सवाल दे रखे हैं, एक माध्यिका का है और एक समांतर माध्य का है। तो देखिए स्टूडेंट्स, वही 3 प्रकार के सवाल हैं, 2 3 4 6, 1 सीरीज, सेकंड सीरीज 10 11 12 13, एफ इसकी 2 3 4 2 कुछ भी हो सकती है। इसी प्रकार थर्ड जो है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, और इसकी एफ है 2 3 4 2, कोई भी ले सकते हो अपने, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं? माध्यिका का प्रतीक m, ठीक है, क्या फॉर्मूला, n प्लस 1/2 वहां पद, n प्लस 1/2 वहां पद। अब देखिए कैसे ये n ऐसा है। तो देखिए सबसे पहले इसको आरोही या अवरोही क्रम में करके लिखना है। ये तो डाटा आपने सीधा सा ले लिया, मान लीजिए ये 6 यहां होता और 4 यहां होता, ये तो सबसे पहला क्रम आरोही क्रम में करना है। सबसे छोटी डिजिट 2 3 4 और 6, इसको सीरियल नंबर दे दो आप, 1 2 3 4। सवाल करेंगे n कितने हैं, 1 2 3 4, 4 प्लस 1, चलिए ये एक डिजिट और ले लेते हैं अपने इसके। चलो सम विषम बड़ा भी आपका क्लियर कर देते हैं। तो देखिए 5/2 वहां पद, 5/2 यानी 2.5 वहां पद, आंसर नहीं है ये, ध्यान रखें। अब 2.5वां पद अगर अपने इसमें ढूंढने लगे तो नहीं मिलेगा, नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि हमें थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा। जैसा कि यहां आया है, क्या लिखेंगे आगे, 2.5 किसके मध्य, दूसरे और तीसरे, लिखेंगे दूसरा पद प्लस तीसरा पद अपॉन 2। दूसरा पद कौन सा है, 3, प्लस तीसरा पद कौन सा है, 4 अपॉन 2, 7/2 यानी 3.5 आंसर आएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा भाई, अगर ये डिजिट
सम में है तो आंसर पॉइंट में आएगा, ध्यान रखना सीधा ही। और ये अगर ये विषम में है तो आंसर इसमें आएगा। कंपटीशन के अंदर छोटा सा होता है, हमें देखने की आवश्यकता नहीं होता, ये डिजिट देख लेना सम है या विषम है, वहीं से ही ऑप्शन वाले आंसर आते हैं कंपटीशन में, उठाना लिख देना, क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। और यदि ये लीजिए ये डिजिटें किस में होती, विषम में होती, और इवन का ध्यान रखना है। तो देखिए कितनी डिजिटें हैं, 1 2 3 4 5, 5 प्लस 1 अपॉन 2, 6/2 थर्ड पद। अब आपको मान लीजिए, इसको अपने साथ कर लेते हैं, पहला पद तो 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया। अब तीसरा पद कौन सा है, ये वाला है, तो ये जो आपका 3 है वो आंसर है। क्लियर। अब दूसरे टाइप से, यदि माध्यिका पूछी जाए तभी इसके इन सवालों के अंदर हम लोगों को क्या करना है, सीएफ तैयार करनी है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, जैसे ही सवाल स्टैटिक्स का मिला सीएफ तैयार करने लग जाते हैं। सीएफ केवल मात्र माध्यिका में ही काम आती है। तो देखिए सबसे पहले हम सीएफ तैयार करेंगे। 2 सीएफ तैयार करनी आती है, सच्चे बात माता 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 2 11। ठीक है, इधर देखिए सीएफ 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 2 11। सीएफ तैयार करने में कोई समस्या नहीं होगी। आगे देखिए फार्मूला m बराबर n/2 वहां पर सबसे शॉर्टकट, कुछ नहीं करना, सीएफ में जाना है। और टोटल सीएफ का कितना आ रहा है भाई, एफ का टोटल कितना आ रहा है, n कितने 11/2 5.5। अब आपको मिलान करना है सीएफ से, 2 बड़ा है या 5 बड़ा, 5.5, ये बड़ा, आगे चलो 5 बड़ा है या 5.5, 5.5, आगे चलो 9 बड़ा है या 5.5, 9 बड़ा है। सबसे पहली जो बड़ी सीएफ आ जाए उसके ऊपर इस तरह से आप राउंड कर लेना, और इसमें जो एक्स है वही आंसर है। आंसर हमेशा एक्स में से ही होता है, एफ में नहीं होता, ध्यान रखें स्टूडेंट्स। तो ये 12 आपका आंसर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दूसरे प्रकार का सवाल हो गया। देखिए अगला सवाल किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले CF 1 और 3 4 और 4 8 और 2 10। पहले हम n/2 वहां पद, n कितने हैं भाई, n 8 तो 10, ये भी 10/2 यानी 5 वहां पद। अब आपको से मिलान करना, मैंने पहले बताया था 5 और 1, 5 बड़ा, चलो आगे 4 और 5, ये बड़ा, चलो आगे, और 8 बड़ा या 5, 8। जो पहली बड़ी डिजिट आएगी सीएफ में उसको बॉक्सिंग कर लेना। ये आपका ग्रुप हो गया। कौन से ग्रुप के अंदर आपका आंसर आने वाला है, 20 से 30 ग्रुप। इस ग्रुप में ही आंसर मिलेगा। अगर इस ग्रुप से आपका आंसर आगे पीछे आ गया तो सवाल गलत। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा फार्मूला m बराबर n प्लस n/2 माइनस c/f इंटू h। तो n कितना है, ये ग्रुप आपके पास है L1 20 यानी 20 प्लस
n/2, n/2, n को 2 से भाग देने से कितना आया था 5, माइनस इससे ऊपर वाले वर्ग की संचय बारंबारता c यानी 4 अपॉन f, इसकी f कितनी है 4 इंटू h हाइट, h कह दो I कह दो वर्गांतर कह दो, एक ही बात है, तो कितना भैया 10। तो देखिए सवाल 20 प्लस इसको अलग रखना, कभी भी आप इसको इसके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेंगे यहाँ। हाँ, अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आप करिए, नहीं तो इधर वाले पोर्शन को हल करके इसमें जोड़ या माइनस जो भी हो वो करना है। तो देखिए 1 इंटू 10 अपॉन 4, अगर आप करेंगे तो 2.5 22.5 आंसर आ गया। तो देखिए माध्यिका कितनी आएगी 22.5। एक आपको छोटा सा और आपकी मैं हेल्प कर देता हूं, आंसर कितना आएगा 20 से 30, ये भी हमें क्लियर हो गया। अब इसको भी हम दो टुकड़ों में बांट सकते हैं, 20 से लेकर 25 तक आंसर होगा या 25 से लेकर 30 तक होगा। अगर कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाए और समय की कमी हो, जैसा कि इस साल की एलडीसी परीक्षा में मैंने देखे थे, कुछ भी नहीं करना, आपने इन 2f की और इन 2f की तुलना कर लेना। अगर तो इनका जोड़ ज्यादा है तो भैया 25 से कम आंसर आएगा और 20 से ज्यादा आएगा, और यदि नीचे वालों का जोड़ ज्यादा है तो 25 के बाद आंसर आएगा। इसी डिजिट को अगर आप चेंज करके देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बिना कुछ किए, बिना पेन उठाए भी स्टैटिक्स के इस क्वेश्चन का आंसर हम परीक्षा में समय की बचत, हालांकि हल करना चाहिए, मेरा मानना है कि सवाल को जब आपको नॉलेज है आता है हल करना चाहिए, और कई बार जब हमारे हथियार खत्म हो जाते हैं तो तुक्के भी मारने पड़ते हैं। तो तुक्के मारने के लिए एक तो ये चीज का जरूर आकलन करना, सवाल को देखते हैं, ठीक है, और फिर आपका आंसर सही है या गलत है वो भी क्लियर हो जाएगा। यदि 25 से कम आ रहा है तो मेरे को याद कर लेना कि सर ने कहा था ऐसे करके 25 से कम आया, सही आ रहा है, तो इसका मतलब ये सही है। अगर ये दोनों डिजिट चेंज कर लोगे तो आंसर में डिफरेंस आ जाएगा। तो ये हमारा माध्यिका का एक प्रकार के सवाल हो गए। अब आपकी बुक के अंदर सवाल और दे रखे हैं माध्यिका के, वो सवाल अभी मैं आपको सेम टू सेम बुक से करवा रहा हूं। ये लघु रीति का क्वेश्चन जब आपको परीक्षा में आ जाता है तो इसी विधि से करना है आपको। लघु रीति से क्वेश्चन है 2016 में मैंने देखा था पेपर में। तो लघु रीति का आपको डी कोई भी डी ले सकते हो। देखिए आपको सबसे पहला काम जो आपको करना है वो डी लेना है, और डी जितनी डिजिटें हैं ये देख लो आप, इस डिजिट के लगभग मध्य से ले लो। अगर आप नीचे ले लोगे तो ये जो एफ डी है ना ये माइनस में हो जाएगा, और यदि थोड़ा ऊपर ले लोगे तो ये प्लस में ले जाएगा। कहीं भी आप जीरो अंकित कर लो, मान लीजिए आपने जीरो यहां अंकित कर लिया, तो देखिए आप जो इस जीरो से ऊपर की ओर माइनस के -1 -2 -3 लिखने में कोई दिक्कत नो प्रॉब्लम, और नीचे की ओर प्लस के 1 2 3 4 5 6 कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम आप इसमें से कोई भी चीज मान सकते हो, ठीक है, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आप चाहते हो कि और छोटा हो जाए गुना भाग तो और नीचे जा सकते हैं अपने इसमें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कैलकुलेशन कम हो तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें बीच में लेना चाहिए। चलो इससे ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको डी ये आ गया और एफ ये है, आपको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। 3 तिया
9 माइनस के। ठीक है भाई, 4 दूनी 8 माइनस के, 7 एकम 7 माइनस का, 0 को करते हैं तो 0, 11 क्योंकि प्लस किए, 18 दूना 36, 16 तिया 48, 15 चौका 20 और 5 चौका 20, 6 दूनी 12। इतना सवाल करने में किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, दोबारा बताएं। कुछ नहीं करना, माइनस वाले अलग जोड़ देना। माइनस की कितनी है भाई, 15 और 9 24, माइनस के हैं 24। आप प्लस के काउंट कर लेंगे हम, 7 8 15 और 2 17, हाथ सलाई 1 2 3 5 4 9 9 2 11 11 2 13 और 1 14। प्लस के कितना आ गया, 147। अब हमें एफडी चाहिए तो देखिए 147 माइनस 24, 3 2 1, 123। सवाल करेंगे ए अज्यूम्ड मीन कितना माना। आपने करना क्या है, जो ये ग्रुप है आपका, इस ग्रुप का मध्यमान लेना है आपको। अज्यूम्ड मीन यानी एन कितना है भैया, 15 प्लस 19 बराबर कितना हो गया भाई, 34 बटा 2, 17। अज्यूम्ड मीन कितना आ गया, 17 प्लस सिग्मा एफडी। सिग्मा एफडी देखिए आपका आ गया 123 अपॉन एन, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी टोटल आपके कितने हैं भैया, 80 इंटू एक्स कह दो, आई कह दो, बीच का इंटरवल, इनका अंतराल 5। अब इस सवाल को करेंगे। आपको पहले बताया कि इस पोर्शन को आप मत छेड़ें, कहीं गलती कर दोगे। 1 16 17 प्लस देखिए 123 में 16 का भाग देंगे तो 16 7 112, 6 8 लगभग 7.68। तो इसका टोटल कर देंगे 17 और 7 24 प्लस 6 8। आप देखिए इस आंसर को लगभग ये है, इसको अपने ये भी लिखते हैं 24.7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आगे कितने भैया 8 है तो आगे। तो ये सवाल परीक्षा में आया हुआ भी है और इस प्रकार का सवाल आराम से आप कर भी सकते हो। तो स्टूडेंट्स आपकी जो ये स्टैटिक्स पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है और 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हो। आई होप कि ये सवाल आपके सही होंगे और तभी मेरी मेहनत, आपकी मेहनत कामयाब होगी यदि आप इस सवालों को सही करके। धन्यवाद।